अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 5 का टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी सॉल्व करने जा रहे हैं। काफी लेंथी टॉपिक है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन से मिलके बना है। उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकता है वो है सोलर एनर्जी। तो हम सारे बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है फॉसल फ्यूल्स। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए फॉसल फ्यूल्स क्या है। तो बच्चे आपको आइडिया होगा कि जो जमीन से हम निकालते हैं उनमें हमारे पास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोल, कोयला, गैस और ऑयल। ये सारी चीजें कहलाती हैं फॉसल फ्यूल्स। अब फॉसल फ्यूल से हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं ये हमने आज समझना है। तो बच्चे कुछ स्टोरी कुछ यूं है, ये डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करनी है। इस डायग्राम, ये जो मैंने सारी बनाई है उसमें से सबसे पहले आपको डायग्राम नंबर 2 को समझना है ये क्या चीज है। तो आपको सारी फिलॉसफी समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो कोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो हाइड्रोलिक पानी से बिजली हो, हवा से बिजली हो, या हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सब का जो मेन थीम है बच्चों वो ये है। आपको ये डायग्राम समझ आ गई, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो बच्चे होता क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ। मैग्नेट के दरमियान एक कॉइल पड़ी है, ओके। और कॉइल का कनेक्शन के, कॉइल के साथ एक शाफ्ट अटैच है। इस शाफ्ट को जोड़ा होता है टरबाइन के साथ। बच्चे जब भी टरबाइन घूमती है, ये शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट के घूमने से कॉइल घूमती है। और बच्चे जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूमती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये बल्ब लगा है, अगर ये कॉइल यूं रेस्ट पे है, बल्ब ऑन नहीं होगा। जो ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को क्या करवाएंगे, मूव, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। तो हमारा सबसे जो मेन काम है वो है इस कॉइल को रोटेट करवाना। इस कॉइल को रोटेट, जब ये रोटेट करती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो बच्चे ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये यही काम करते हैं। अभी आपको समझ आएगी ये कैसे काम करता है। कोल आया, कोल को यहां पे जलाया जाता है, इसको आग लगाई जाती है और उस आग से बच्चों पैदा होती है हीट। उस हीट से क्या होता है बच्चों, इधर से पानी आ रहा है, ये पाइप का जो पानी का पाइप है ये गुजर रहा है। हीट से ये जो पानी का, सॉरी, जो पाइप है इसके अंदर जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। यानी इतनी ज्यादा हीट होती है कि ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टीम जा रही है, स्टीम से बच्चों क्या चलती है, टरबाइन। यानी वो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट। आगे आपको पता है टरबाइन रोटेट करेगी, ये शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इन टावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये सारा सिस्टम यूज होता है किसमें, फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। तो आप देखो सबसे पहले बच्चों क्या किया, कोयला जलाया, आग जलाई, पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम से क्या चली, टरबाइन, और टरबाइन से क्या पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को फिर हमने दूर दराज इलाकों में भेज दिया। तो ये बड़ा एक आसान सा मेथड है जिसके जरिए हम फॉसल फ्यूल्स के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरे नंबर में बच्चों हमारा मेथड है हाइड्रोलिक जनरेशन, यानी पानी की मदद से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, डैम बनाओ मुल्क बचाओ, इस तरह की तहरीकें चलती रहती हैं। तो ये कैसे बिजली पैदा करते हैं, तो बड़ा ही आसान सा फंडा है बच्चों, और समझना। और ये भी कहा जाता है कि सिलाब से डैम कैसे बचाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया दरिया झेलम में। अब अगर तो डैम होंगे, क्या होगा, जितना पानी आएगा, ये सैलाब वाला इलाका है बच्चों, जहां पे पानी है वो सारा पानी एक डैम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो जब पानी मूव करता है डैम की तरफ, तो बच्चे देखना, ये जहां से पानी गुजर है वहां पे टरबाइन लगी है, वहां पे क्या लगी है, टरबाइन। अब आपको पता है जब पानी गुजरेगा तो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब टरबाइन ने रोटेट करना, आगे आपको पता है शाफ्ट, शाफ्ट से कॉइल, कॉइल से क्या पैदा होगी, बिजली पैदा होगी। ये वाला सिस्टम होगा। और इधर हमने बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया। अब जितना भी सैलाब वाला पानी था वो सारा क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब बच्चे जब पानी स्टोर हो गया है, इधर सैलाब का लेवल किधर चला गया, नीचे, फॉर एग्जाम्पल ये चला गया। तो अब इस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
अब जब इधर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हम पानी इधर से इधर चला लेंगे क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पानी स्टोर किया हुआ है। तो हमने स्टोर की हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पानी मूव करेगा, किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन को क्या करवाएगी? रोटेट। और बच्चों जब टरबाइन रोटेट करेगी तो बाकी वही प्रोसेस होगा, हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये सिंपल सा फंडा है जिसके जरिए हम हाइड्रोलिक जनरेशन यानी पानी की मदद से बिजली को पैदा करते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का बच्चों न्यूक्लियर निकला है न्यूक्लियस से। ओके, तो जब भी हम किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो उससे रिलीज होती है एनर्जी। उस एनर्जी से हम हासिल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, यही न्यूक्लियर एनर्जी है जो बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होती है। ओके, और यही वो न्यूक्लियर एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। और बच्चे ये कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना बच्चों। कोयले ने जहां पे आग लगाई वहां पे ये सारा प्रोसेस हुआ। अब बच्चों यहां पे क्या होता है? कोयला नहीं होता, यहां पे हम न्यूक्लियर फ्यूल्स लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स वो क्या काम करते हैं बच्चों? वो यूरेनियम हो सकता है और प्लूटोनियम हो सकता है। ये मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इनको तोड़ा जाता है और इनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब बच्चों देखो, कोल भी हीट पैदा कर रहा है और यूरेनियम और पोलोनियम और न्यूक्लियर फ्यूल भी क्या पैदा कर रहे हैं? हीट। इससे वही काम होगा, इस हीट से ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी। और उसको हम भेजेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सारा सिस्टम क्या है? सेम, लेकिन दोनों में फर्क है। आपको मैं अगर मिसाल दूं कि 1 टन अगर आप कोल इस्तेमाल करते हो और 1 kg यूरेनियम आप इस्तेमाल करते हो, तो बच्चे इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। बस ये फर्क है इसमें और इसमें। इसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है और इसकी कंजम्पशन बहुत कम होती है। और कम कंज्यूम करके हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, ये हमारे पास सिंपल सा था न्यूक्लियर एनर्जी, यानी न्यूक्लियस को तोड़ के हम एनर्जी हासिल करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब आपको पता है होता है अर्थ। ओके बच्चों, और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी अर्थ की हीट इस्तेमाल करते हुए क्या हासिल करना? एनर्जी। बच्चों ये आपको पता है कि जमीन की सरफेस है, इसके नीचे जाए तो सेंटर में क्या होती है? कोर, बहुत ही हॉट होती है। इसके ऊपर जो पत्थर वगैरह यहाँ पे रॉक्स पड़े होते हैं बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ओके, बहुत मोल्टन फॉर्म में होते हैं, यानी सम टाइम वो मेल्ट हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हीट होती है। तो होता क्या है बच्चों, इससे बिजली कैसे पैदा होती है? एक पाइप लिया जाता है, ओके, उस पाइप में से इधर से पानी डाला जाता है, ओके, और वो पानी जब इन हॉट रॉक्स के करीब से गुजरता है तो वो बच्चों किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में। तो जब वो यहां से निकलेगा हाई प्रेशर से, तो वो स्टीम किसको चलाएगी? टरबाइन को। और आप आगे आपको स्टोरी पता है, टरबाइन से क्या चलेगा? जनरेटर। और जनरेटर से बच्चों क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो तरीका है जिसमें जियोथर्मल यानी अर्थ की हीट का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ऐसे मेथड है, हमारे पास और काफी सारे सोर्स हैं, इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं होते। उसके अलावा बच्चों लास्ट पे स्प्रिंग्स और गीजर। होता यह है कि हमारे पास जो वो पहाड़ होते हैं जहां पे आतिशबाजी फटते हैं, बात समझ आ रही? वहां पे बच्चों ऐसा होता है कि जमीन से यकदम पानी बाहर की तरफ निकलता है। आप साइड पे वीडियो देख रहे होंगे। वो कहता है कि इससे भी एनर्जी हासिल की जा सकती है। जाहिर है वो जो हीट निकलेगी, वो जो स्टीम निकलेगी, उस स्टीम से टरबाइन चलेगी, जनरेटर चलेगा, बिजली पैदा होगी। लेकिन बच्चों ये वो मेथड है, अभी हम उनका यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इसके मुतबादल और भी जराए मौजूद हैं। 5 नंबर पे है हमारे पास विंड एनर्जी। हवा की मदद से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं? तो बच्चों पुराने दौर में भी हवा की मदद से वो एक जो चक्की होती थी वो चलती थी और जिससे दाने पीस कर आटा बनाया जाता था। तो मॉडर्न दौर में अगर हम बात करें तो इससे हम हासिल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कैसे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं? ये बड़े बड़े विंड मिल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये अभी हम जाएं कराची की तरफ जाएं, हैदराबाद जाएं, तो वहां पे ये लगे होते हैं। जहां पे हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं वहां पे ये लगाए जाते हैं। तो बच्चे जब हवा चलती है ये घूमते हैं। अब आपको आगे स्टोरी पता है कि जब ये घूमते हैं तो ये किसको चलाते हैं? टरबाइन को। और ये भी पता है कि जब टरबाइन चलती है तो बच्चों उससे चलता है जनरेटर, और जनरेटर से हमारे पास हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिंपल सा है विंड एनर्जी।
आपको पता हो पुराने जमाने में क्या होता था और नए जमाने में हम इससे क्या हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पे बच्चों हमारे पास सेकंड लास्ट है टाइड्स एनर्जी। टाइड्स का मतलब बच्चों होता है लहरें, ओके। और जो समंदर में टाइड्स पैदा होती हैं, पहले वो समझें वो कैसे पैदा होती है। बच्चों आपको पता है जिस तरह जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, जमीन की ग्रेविटी, इसी तरह मून की भी ग्रेविटी है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो बाकी चीजों को तो नहीं खींचने के लिए, पानी को वो थोड़ा सा ऊपर उठाती है। जब पानी ऊपर उठता है फिर किधर गिरता है, नीचे। जब वो नीचे गिरता है तो उससे वेव्स पैदा होती है, ओके। तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से समंदर में पैदा होती हैं टाइड्स। वो लहरें जब आती हैं तो उनको सूटेबल प्लेस पर इस तरह एक छोटा सा डैम बनाया जाता है। वो जब लहरें यानी वो पानी इसमें से गुजरता है तो आपको पता है यहां पे लगी हुई है टरबाइन, और आपको पता है इससे टरबाइन घूमेगी, और जब टरबाइन घूमेगी तो आगे स्टोरी फिर वही रिपीट हो रही है, जनरेटर चलेगा, जनरेटर से क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। सातवें नंबर पर बच्चों हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम वेव्स, लहरों की मदद से कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चे ये बहुत ही छोटे लेवल पर एनर्जी हासिल की जाती है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रोफेसर साल्टर, उसने एक डिवाइस बनाया साल्टर डक के नाम से, ओके। ये एक बड़ा सा तख्ता होता है, एक बड़ी सी फट्टी लगी होती है, इसके साथ एक इधर एक रूलर सा टायर सा लगा होता है इस साइड पे, ओके। ये जो पूरी एक फ्लैट सी है इसका नाम है बैलेंस फ्लोट। बैलेंस फ्लोट, ये बड़ी तख्ती सी होती है, लकड़ी की बनी होती है, और इसका नाम है डक फ्लोट। डक फ्लोट। अब होता क्या है, ये टायर सा लगा है इधर, आप ये तस्वीर में देख सकते हो। जब लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं बच्चों, तो ये जो पोर्शन है ये रोटेट करता है, और आगे आपको स्टोरी पता चल गई होगी कि जब ये रोटेट करता है तो ये टरबाइन को चलाता है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये बहुत ही छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बायोफ्यूल्स। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि बायोफ्यूल्स हासिल होते हैं बायोमैस से। और बायोमैस क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट्स जो होते हैं टूटे फूटे, वो खुराक जो हम खाते हैं और फेंक देते हैं, छिलके सेब के, केले के वगैरह वगैरह, वो एनिमल डंग्स, गोबर वगैरह जो जानवरों का होता है, वो सैवजेस, वो जो गंदा पानी होता है, वो ये सारी चीजें मिलके कहलाती हैं बायोमैस। और बायोमैस से एनर्जी हासिल करने के बच्चों दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट कंबस्चन, यानी इन्हें एक कंटेनर में डालो, डालने से उसको आग लगा दो, हीट पैदा होगी। आगे आपको पता है हीट से पानी गर्म होगा, पानी से स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से जनरेटर वो चलेगा, और जनरेटर से हम क्या हासिल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये तो एक मेथड होगा जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कंबस्चन। दूसरा मेथड जो बच्चों है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या, इसको एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाला जाता है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स वगैरह डाले जाते हैं, वो इन खुराक की ये जो सारी चीजें हैं इन सब को तोड़ते हैं। मतलब इनको क्या कहते हैं कि इनका एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं इनके आपस में, जिससे बायो गैस निकलती है। और बच्चों जो बायोगैस है ये एथेनॉल कहलाती है, और ये सेम है पेट्रोल का रिप्लेसमेंट। समझ आ रही, यानी पेट्रोल की जगह हम इस गैस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या इससे भी इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जा सकती है। घरों में कुछ गांव ऐसे हैं पाकिस्तान में भी, वो इस गोबर को यानी एनिमल डंग का इस्तेमाल करके उन्होंने ये कंटेनर लगाया और पूरे गांव को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो खाना बनाते हैं। तो ये इससे बायोगैस इस्तेमाल होती है जो काफी ज्यादा यूजफुल है, सस्ता है, और एक दफा यूज हो जाती है गैस, यूज होगी, जो बाकी मटेरियल होता है उसको खाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बच्चों हमारा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई होप बच्चों आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान है, छोटे छोटे शॉर्ट हैं, और अगर इन छोटे शॉर्ट को मिला दे तो वो लॉन्ग भी बन सकता है वो, लेकिन वो सारे नहीं पूछेगा, उनमें से चंद एक पूछ सकता है आप लोगों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।